नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के सौराष्ट्र में, जिसका जिला पड़ता है गिर सोमनाथ, जिसका ब्लॉक है सूत्रापाड़ा, गाँव है सोलाज। यहाँ की मुख्य फसल है पीनट्स, जिसको हम बोलते हैं मूंगफली। और इस वक्त हम मौजूद हैं नारियल के खेत में। किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं से लाभ ले रहे हैं, आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के जिला गिर सोमनाथ में, जिसका गांव पड़ता है सोलाज, जिसका ब्लॉक है सूत्रापाड़ा। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं, ये बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हम जो किसान भाइयों की खेत है, जमीन है, उसका परीक्षण लेबोरेटरी में करते हैं और उसकी उत्पादन क्षमता या उसका मृदा का स्वास्थ्य क्या है, मतलब कहने का उसमें कितने पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध है, सेकेंडरी पोषक तत्व उपलब्ध है, ओवरऑल उसकी उत्पादन क्षमता कैसी है, वो उसके बारे में कार्ड में पूरा हम लोग लिख के देते हैं, ताकि किसान भाई जो है उस कार्ड के हिसाब से उपलब्ध न्यूट्रिएंट के हिसाब से अपने खेत में जो लगा रहे हैं फसल, उसमें रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जो है अप्लाई करें, ताकि सही मात्रा में, समुचित मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग हो, उस ताकि और अच्छा उत्पादन लें। साथ ही साथ जो ज़्यादा या कम फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं उससे बचें और कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड से कैसे लाभान्वित कर रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र 2011 से हमारे पास सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी आई है और तब से सतत हम किसान भाइयों के खेत की मिट्टी का नमूना लेते हैं या किसान भाई हमें नमूना दे जाते हैं और उस हिसाब से हम लोग टेस्टिंग करके उसका सॉइल हेल्थ कार्ड पूरा हम बना के, ताकि और साथ ही साथ वो जो फसल लेना चाहते हैं, आगामी फसल लेना चाहते हैं, उसके लिए परफेक्ट रिकमेंडेशन, जो फर्टिलाइजर कितनी अप्लाई करना है, एनपीके कितना अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें हम उसमें लिख के और किसान को हम समझाकर बताते हैं कि आपको इस चीज़ पे करना है, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। कितनी अच्छी जानकारी दी कृषि विज्ञान केंद्र के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से किसान भाइयों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जाँच क्यों जरूरी है? मिट्टी की जांच એ लिए જરૂરી है कि આપણે કેટલું ક્યું ખાતર નાખવું પડે ને એની ખબર પડે, એ માટે મિટ્ટી की जांच जरूरी है। ये बताइए कि रसायन तो हमें कम देना पड़ेगा और उत्पादन भी अच्छा होगा, पर अगर हम बात करते हैं कि मिट्टी की जांच जब हम कराते हैं तो उसका जो कार्ड बन के आता है, तो उस कार्ड के आधार पे ही आप डालते हैं? कार्ड के आधार पे हम डालते हैं। आपका जो खर्चा है वो कम हुआ है? खर्चा तो कम हुआ ना, कारण के अनलिमिटेड डालता था, ये बंद हो गया। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जहां वो अंधाधुंध डालते थे वो बंद हो गया है, वो अब लिमिट में आ गया है। उनको पता है कि जो अपना कार्ड है उसके आधार पर डालेंगे तो हमें लाभ होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच की आज हम बात कर रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है आपने? यस, हमने कराई है मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे हमको ऐसा फायदा होगा कि हमारी जमीन में कोई भी पाक हम लेंगे तो उसमें मालूम होगा कि कितनी मात्रा में खातर और कितनी मात्रा में दवा ये डालना है, ये सब हमको माहिती इससे मिलेगी। कब बनवाया आपने अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड? 2021 में। ये बताइए, उससे पहले जो आप खेती करते थे रासायनिक डालते होंगे?
हाँ, रासायनिक दवा ज्यादा हम डालते थे। जब रासायनिक दवा ज्यादा डालते होंगे मिट्टी कठोर हो गई होगी। यस, मिट्टी भी कठोर होगी और हमारा वो जो स्वास्थ्य है उसमें भी थोड़ा नुकसान होगा, उत्पादन भी कम आएगा। उत्पादन भी कम हुआ। अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है? मिट्टी तो भेज वाली है, अच्छी अच्छी है, मिट्टी। अच्छी मिट्टी है, अच्छी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो मिट्टी जो है वो उनकी अच्छी है। जहाँ पहले कठोर मिट्टी हुआ करती थी, अंधाधुंध रसायन डालते थे, वो रसायन अंधाधुंध रुके हैं। अंधाधुंध रसायन रुकने के बाद उनका जो खर्चा ज़्यादा था वो खर्चा कंट्रोल हुआ है, कम हुआ है, और आमदनी जो है वो धीरे धीरे उनकी बढ़ रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी नहीं, जरूरी है। मिट्टी से जो सर्टिफिकेट से हिसाब से जो अपना लेबोरेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुजरात में, वो इसी हिसाब से खेत में खातर कितना डालना है, दवाई कितना डालना है, वो मालूम पड़े ना। वो जांच नहीं करवाए तो कैसे मालूम पड़ेगा? और अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें भी पता चलता है कि प्राकृतिक के कौन कौन से हमें घटक डालने हैं, हाँ वही पता चलता है, वो भी पता चलता है। ये लाभकारी है, हाँ, लाभकारी है। हाँ, जांच जो हमारे किसान भाई हैं उनको करानी चाहिए। हाँ, करानी चाहिए ना, सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए ना। जैसे हम अपने सेहत का ध्यान रखते हैं वैसे ही मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए। हाँ वही। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जैसे हम लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपनी मिट्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके पोषक तत्व जो हैं अगर कम है तो उसको पूरा करें, ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करें। अगर इस तरीके से अगर हम अपनी खेती करेंगे उत्पादन अच्छा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी और दाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सोलाज की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है गुजरात के जिला गिर सोमनाथ से है। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि मिट्टी की जांच किस प्रकार से करवाई है। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच की आज चर्चा चल रही है, मिट्टी की जांच करवाई आपने? मिट्टी की जांच हमने नहीं करवाई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? जांच करवाने मालूम तो होता है पर कराई नहीं है। कराई नहीं है। क्यों नहीं कराई? सादा खेड़ू है, मिट्टी की जांच कराने के कोई मालूम नहीं है, कहाँ करानी, मालूम कैसे नहीं करानी। है। अगर आपको मालूम होगी तो मिट्टी की जांच कराएंगे? तो मालूम होगा तो मिट्टी की जांच कराएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि मिट्टी की जांच कहाँ होती है और वो चाहते हैं कि हमारे बीच में जो वैज्ञानिक हैं वो उनको बताएं कि मिट्टी की जांच कहाँ पर होती है। जी आप बताएं, अगर हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं तो उनको मिट्टी की जांच कहाँ पर और किससे संपर्क करना होगा मिट्टी की जांच के लिए? जी बिल्कुल से मैं किसान भाइयों को ये बता देना चाहूँगा कि मिट्टी की अगर उनको जांच करवानी है तो आपके गांव के नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी की जांच होती है, तो आप वहां संपर्क करके मिट्टी की जांच बिल्कुल से करवा सकते हैं। तो ये बताइए कि अगर किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र का एड्रेस क्या है, कैसे पहुंच सकते हैं? जी कृषि विज्ञान केंद्र अगर इनको आना है तो कृषि विज्ञान केंद्र का मैं पता बता देना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र अंबुजा नगर करके एक जगह है कोड़ीनार में, वहाँ पे अंबुजा का स्कूल है, उसके पीछे ही हमारा ऑफिस पड़ता है और वहाँ पे अपना मिट्टी का सैंपल लेके बिल्कुल जांच करवाने के लिए आ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। उन्होंने बताया कि किसान भाई मिट्टी की जाँच कृषि विज्ञान केंद्र अंबुजा नगर
में करवा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच करवाई है आपने? नहीं कराएंगे। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? नहीं, जानकारी नहीं है। जैसे कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया कि मिट्टी की जांच होती है। अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे कृषि विज्ञान केंद्र अंबुजा नगर में जाकर? हाँ। पता है सैंपल कैसे लेना है मिट्टी की जांच के लिए? नहीं, सैंपल नहीं, माहिती नहीं है। चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि सैंपल कैसे लेना है? हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे बताया जाए कि अगर मिट्टी की जांच वो कराना चाहते हैं, उसका जो सैंपल है वो किस प्रकार से लेना है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र जिला गिर सोमनाथ के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये किसान भाई मिट्टी का सैंपल अगर वो लेना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से ले सकते हैं? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि कई सारे किसान ये करवाना चाहते हैं पर उन लोगों को एग्जैक्ट जो सच वैसे जो मेथड है वो पता नहीं होती है। तो आज किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि अपना जो खेत होता है उसमें जिगजैग मेथड से, यानी कि 4 से 5 अलग अलग जगह से हमें 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद के नीचे से जो हम मिट्टी लेते हैं उन सभी जगह से कलेक्ट करके इकट्ठी करके हमें 2 किलो जितनी इकट्ठी करनी है। फिर उसके 4 भाग करने हैं, फिर उसके फिर से 2 भाग करने हैं और ऐसे करके सिर्फ 500 ग्राम जितनी, क्योंकि हमें सैंपल जब लेबोरेटरी में टेस्ट करना होता है तो सिर्फ 500 ग्राम मिट्टी की ही जरूरत होती है। तो ये जो 500 ग्राम मिट्टी है वो हम लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। ये बताइए, इसका कोई शुल्क भी लगता है? जी, अगर कृषि विज्ञान केंद्र गिर सोमनाथ की हम बात करें तो गिर सोमनाथ जिले के किसान भाइयों अगर अपनी मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं तो मिट्टी की जांच करवाने के लिए 200 रुपये है पर सैंपल, और अगर पानी की जांच करवानी है तो 100 रुपीज यानी कि 100 रुपये है। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी की जांच के लिए सैंपल लेके किसान भाई सफेद पॉलिथीन के अंदर जाके वो सबमिट कर दे, पर वहां पे अगर 10 किसानों ने वो ऐसे सबमिट कर दिया तो उसकी पहचान कैसे होगी कि ये इस खेत की मिट्टी है, इस किसान की मिट्टी है? जी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सभी मिट्टी एक जैसे ही लगती है पर जब हम लैब में देखते हैं तो उसमें जो भी वेरिएशन है वो विशेषज्ञ को देखते ही पता चल जाता है। फिर भी चौकस या ऐसे बोल सकते कि पर्टिकुलर किसान भाई को अपनी जो मिट्टी है उसके साथ में सैंपल की एक चिट्ठी बना के रखनी है, जिसमें अपना नाम, अपना गाँव, अपनी तहसील, अपना जिला, मोबाइल नंबर और खास करके अगर जो पता है तो अपना सर्वे नंबर, और जो मिट्टी का सैंपल लिया है उसके दौरान जो फसल खड़ी है वो, उसके पहले कौन सी ली थी वो, और अगले समय कौन सी फसल लेने वाले हैं वो सभी विगत उसमें दर्शानी होती है। अगर उन लोगों को सपोज हम गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रबी में यहाँ पे ज्यादातर लोग चने और गेहूं ही करते हैं, तो उन लोगों को अगर उन्होंने पहले कभी नहीं करवाया है तो ये सोइल टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी सैंपल लेना चाहते हैं तो जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया तो आप ऐसे सैंपल लेकर अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि उसकी पहचान क्या है तो वो भी आपको देना अनिवार्य है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से और भी लाभ। सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती की समझ और किसानों की कड़ी मेहनत से आज भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। गंगा के मैदानी क्षेत्र जहां साधारणतः धान और गेहूं की खेती की जाती, और ये क्षेत्र देश की खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परंतु यहाँ किसानों द्वारा समय के अभाव में धान के बाद गेहूं की बुआई हेतु खेत तैयार करने के लिए धान की पराली जलाई जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में भागीदार साबित हो रही है। पराली जी आके खेत खाली करने के लिए जलाते थे, हमें समस्या थी खेत खाली कैसे करें। किसानों को ये बात समझनी होगी कि 1 टन पराली के खेत में जलने से 5 किलो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 1.2 किलो सल्फर, 2.3 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है।
फिर अगली फसल के लिए चाहिए ज्यादा खाद, ज्यादा पानी। किसानों के 50-50 ग्रुप बना के और समझा रहे हैं कि पराली ना जलाओ, इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे आपकी उर्वरा शक्ति भी कमजोर होगी भूमि की। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे, तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा। इस जटिल और ज्वलंत समस्या का समाधान है ये आधुनिक मशीनें, जिनके इस्तेमाल से किसान अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है और खाद पर खर्च में प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की बचत भी कर सकता है। हमारे गांव में धान की खेती अधिक होती है। अब से पहले यहाँ पराली जलाई जाती थी, परंतु अब पराली का प्रयोग किसान मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाकर खाद के प्रयोग में करते हैं। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। पराली को निपटाने में सबसे जरूरी है कंबाइन हार्वेस्ट विद एसएमएस, जो एक ही बारी में अनाज की कटाई कर देता है। इसके साथ लगा एसएमएस फसलों के अवशेषों को और महीन काटकर पीछे फेंकता है। ये है हैप्पी सीडर, जो अपने नाम की ही तरह खुशी खुशी बिजाई करता है, वो भी बिना हल चलाए। फसल अवशेषों के निपटान के लिए मशीनों के जोड़े में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद मल्चर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जीरो ट्रिल ड्रिल से बिजाई आसानी से की जा सकती है। तीसरी तरह की मशीनों के जोड़े में हम हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद पैडी स्ट्रॉ चॉपर की मदद लेंगे, जो धान के फांस की कटाई करके उन्हें छोटा करके जमीन में बिखेर देता है। फसल अवशेष बहुत छोटे होने से जल्दी जमीन में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। फिर जीरो ट्रिल ड्रिल से कम खर्च और कम समय में बिजाई हो जाती है। चौथे तरह की मशीन कॉम्बिनेशन में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ गहरी जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है और इसके बाद रोटावेटर की मदद से एक ही जुताई में जमीन बिजाई के लिए तैयार हो जाती है, जो आलू जैसी सब्जियों की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। किसान पराली के प्रबंधन के लिए किसी भी मशीन की खरीदी करते हैं तो अनुदान मिलेगा 50% और अगर कस्टम हायरिंग केंद्र लगाते हैं तो अनुदान मिलेगा 80%। केंद्र सरकार की तैयारी है कि पराली का प्रबंधन यहीं तक सीमित न रहे। योजना ये भी है कि फसल अवशेषों का इस्तेमाल घरेलू ईंधन और ऊर्जा के रूप में भी किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने और पराली नहीं जलाने के संकल्प को किसानों का साथ मिल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सोलाज की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। ये बताइए, जैसे हमारे किसान भाई हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में तो वो जांच करा लेंगे, अपना कार्ड भी बनवा लेंगे, अन्य और कहाँ वो इसकी टेस्ट कराकर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं? किसान को मिट्टी का जो परीक्षण करवाना है, मिट्टी की जांच करवानी है, तो वो केवीके में तो करवा ही सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह भी है, वहाँ जाके वो करवा सकते हैं। दूसरी जगह पे जो ये देखा जाए तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी नज़दीक पड़ती है, जो जूनागढ़ में है। दूसरा जीएसएफसी का जो डिपोट रहता है, वहाँ भी वो सैंपल दे सकते हैं। और दूसरी गिर सोमनाथ में 2 प्राइवेट लैब भी है, वहाँ भी वो उसकी मिट्टी की जाँच के लिए भेज सकते हैं। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इसका टेस्ट करवा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं, कृषि विभाग से भी आप जांच करवा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराइए।
हाँ। मिट्टी की जांच कराने के फायदे क्या है? फायदे मिट्टी के जांच को कराने के बाद पता चलता है उसमें कौन से खाद डालने हैं, वो सब केवीके के में से बताते हैं। रासायनिक खेती करते हैं या प्राकृतिक? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक खेती में भी मिट्टी की जांच कराई है? हाँ। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती में भी उन्होंने मिट्टी की जांच कराई है और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। आप बैठ सकते हैं जी, आप बताएं। ये बताइए, मिट्टी की जांच कराई है? हाँ। मिट्टी की जांच के फायदे हैं? हाँ। ये योजनाएं जो चल रही हैं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? हाँ, गांव-गांव तक पहुंच रही है। लाभकारी हैं? लाभकारी। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि गांव-गांव तक योजनाएं पहुंच रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए गुजरात के जिला गिर सोमनाथ के जो किसान हैं वो उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है? हाँ। क्या लाभ मिलता है इसमें से? क्या क्या खातर डालना है, किस तरह से खेती, वो सब लाभकारी है। किस तरीके से जो हमारे खाद डालनी है उसके बारे में हमें पता चलता है मिट्टी की जांच करवाकर। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी नहीं। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? नहीं, जानकारी नहीं है मेरे को। जैसे कि अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि मिट्टी की जांच कैसे करवा सकते हो, कहाँ करा सकते हो और उसका शुल्क कितना है। अब आप करवाएंगे? जी अब करवाएंगे। योजनाओं से आप भी लाभ लेंगे? जी हाँ, लाभ लेंगे। योजनाएं कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी है। देखिए हमारे युवा किसान कह रहे हैं योजनाएं जो है वो बहुत अच्छी हैं। वो कह रहे हैं कि अब तक उन्होंने मिट्टी की जांच नहीं करवाई, परंतु अब वो भी मिट्टी की जांच करवाएंगे और इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाई एक बार ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेते हैं तो दोबारा उनको कब बनवाना पड़ेगा? जी बिल्कुल बता देना चाहूँगा कि कोई भी किसान अगर एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना दिया है तो 2 से 3 साल बाद उसको दोबारा बनवाना पड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिक तौर तो ऐसा है कि उसको हर फसल के आगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो दी गई माहिती है उसके हिसाब से उसको उर्वरक डालना होता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर आज बनाते हैं तो 2 से 3 साल बाद पुनः आपको बनवाना पड़ेगा। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गुजरात के जिला गिर सोमनाथ के गांव स्वराज की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।